वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिरारे असेट मल्टी कैप फंड के एनएफओ के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और एक लाइक बटन जरूर दबा देना, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। एक और विनती है आपसे कि आप एज एन इन्वेस्टर क्या टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो हमको बताएं, तो हम उसी टॉपिक के बारे में ट्राई करेंगे वीडियो पोस्ट करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दे। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो कि मिरारे एसेट मल्टी कैप फंड में क्या नया है और मल्टी कैप फंड क्या है। तो मल्टी कैप फंड क्या रहता है? तो मल्टी कैप फंड इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो मेरी लार्ज कैप कंपनी कौन सी है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 1 से 100 नंबर वाली कंपनी बड़ी कंपनी होती है, तो उसको मैं लार्ज कैप कहता हूं क्योंकि उनका मार्केट कैप बड़ा रहता है। उसके बाद आती है मिड कैप कंपनी। तो मेरी मिड कैप कंपनी कौन सी है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेकर 250 तक की कंपनी को हम मिड कैप कंपनी बोलेंगे। और मेरी स्मॉल कैप कंपनी कौन सी है? तो 251 से ऊपर की सारी कंपनी मेरी स्मॉल कैप कंपनी है। तो मल्टी कैप फंड क्या करेगा? तो मल्टी कैप फंड 25% लार्ज कैप में निवेश कर सकता है, 25% मिड कैप में निवेश कर सकता है और 25% स्मॉल कैप में निवेश कर सकता है। रेस्ट ऑफ द 25% फंड मैनेजर को जहां पे अपॉर्चुनिटी लगेगी कि मेरी अपॉर्चुनिटी अभी लार्ज कैप में है तो वहां पे पैसा जाएगा, या जो भी कैप में फंड मैनेजर को लगता है उसके हिसाब से पैसा जाएगा। बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सी कैप फंड एंड मल्टी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है कि ज्यादातर जो कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप फंड अवेलेबल है उस कैटेगरी में ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में ही जाता है। से फॉर एग्जांपल 70 to 80% पोर्टफोलियो मेरा लार्ज कैप ही रहता है, उसके बाद थोड़ा बहुत मिड कैप रहता है और उसके बाद थोड़ा बहुत स्मॉल कैप रहता है। तो मल्टी कैप फंड में एडवांटेज क्या रहेगा? मल्टी कैप फंड में एडवांटेज मेरे को वो रहेगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरा 50% पोर्टफोलियो स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर में रहेगा। तो एक बात समझिए सर कि स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर में पोर्टफोलियो रहेगा तो मेरा रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। रिस्क बढ़ने के साथ साथ मेरा रिटर्न भी एक्सपेक्टेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। रिस्क रिटर्न के साथ साथ मेरा फंड का टाइम होराइजन भी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट एसआईपी और लमसम इन मल्टी कैप कैटेगरी, योर आइडियल टाइम होराइजन शुड बी मोर देन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न बन जाएगा। दूसरा बहुत ही बड़ा मैं रिसर्च एक शेयर कर रहा हूं कि मेरा टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड पिछले 10 साल में मेरा टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड का रिटर्न आया है 14%। यू कैन गूगल इट आउट, आपको मिल जाएगा। टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप का रिटर्न मेरा 14% है। और बढ़िया बात यह है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल एंड मिड कैप का भी रिटर्न मेरा 14% है। सो सी, टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड इज इक्वल टू वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल एंड मिड कैप फंड। सो स्मॉल एंड मिड कैप फंड को अच्छे से पहचानना जरूरी है। वन शुड नॉट इग्नोर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर। तो मल्टी कैप फंड बहुत बड़ा एडवांटेज है, 50% पैसा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में मेरा रहेगा ही रहेगा। 2011 से मैं बात करूं, 2011 से फाइनेंशियल ईयर वाइज 2011 से लेके 2023 तक 13 साल हुए हैं। 2011 से लेके अब तक तो 4 बार लार्ज कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, 4 बार मिड कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है और 5 टाइम्स स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इन पास्ट 13 ईयर तीनों कैप ने इक्वली टाइम दूसरे मार्केट कैप को आउट परफॉर्म किया है। तो वन शुड नॉट इग्नोर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड। तो मेरे को स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर को इग्नोर नहीं करना है। 2017 से लेके 2023 तक, 2017 में मेरी नंबर 1 लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 548 लाख करोड़। मार्केट कैप क्या रहता है मैं थोड़ा समझा देता हूं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये रहता है कि फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉक का रेट अभी चल रहा है 100 और आउटस्टैंडिंग शेयर्स, बाजार में जो आउटस्टैंडिंग शेयर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं वो भी है 100। तो 100 into 100 दैट मीन्स के 10,000 उस कंपनी का मार्केट कैप है। तो मेरा 2017 में 100 लार्ज कैप 100वें नंबर की लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 30 लाख करोड़, जो आज डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। फर्स्ट नंबर ऑफ लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप है 1632 लाख करोड़ और 100 नंबर की कंपनी का मार्केट कैप हो गया है 50 लाख करोड़। उसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 5 साल में डबल हो गया है वो मार्केट कैप।
तो कंपनी ने रिटर्न बनाया है। सी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स मोर और लेस सेम ही रहेंगे, बोनस डिक्लेयर हुआ है उस केस में थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग शेयर मोर और लेस सेम रहेंगे, लेकिन बढ़ता क्या है, स्टॉक का भाव बढ़ता है। तो मार्केट कैप चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मिड कैप की मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर की मिड कैप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 29.25 लाख करोड़ था, जो आज है 50 लाख करोड़, डबल हो गया है। 150th मिड कैप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 8.5 लाख करोड़, जो आज 17 लाख करोड़ हो गए हैं। तो स्मॉल मिड कैप में भी मेरा मार्केट कैप डबल हो गया है, लार्ज कैप में भी मेरा मार्केट कैप डबल हो गया है। कमिंग बैक टू स्मॉल कैप, फर्स्ट नंबर की स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2017 में था 8.58 लाख करोड़, जो आज हो गए हैं 17 लाख करोड़। और 250th स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैप 2.79 लाख करोड़ था, जो आज हो गया है 5.22 लाख करोड़। तो मेरा मार्केट कैप डबल हो गया है। सो सारे मार्केट कैप में ग्रोथ है। हाँ, थोड़ा बहुत स्मॉल एंड मिड कैप में रिस्क है, लेकिन वो रिस्क हम थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लेंगे तो वो रिस्क मेरा कम हो सकता है। वो अक्रॉस द सेक्टर मेरे को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, कि मेरे को सबसे ज़्यादा अक्रॉस द सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो क्या है कि कुछ कुछ इंडस्ट्री ओनली लार्ज कैप में अवेलेबल है, ओनली मिड कैप में अवेलेबल है और स्मॉल कैप में अवेलेबल है, या तो फिर वहाँ पे वो कंपनी ज़्यादा है। जैसे कि मैं बात करूँ कि ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोलियम एंड आईटी, तो ये सारी कंपनी लार्ज कैप ही ज़्यादा है, मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत कम है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक कंपनी, तो ये सारी कंपनी मिड कैप में ज़्यादा आएगी, स्मॉल एंड मिड कैप में ज़्यादा आएगी, स्मॉल कैप में है लेकिन कम है। कैपिटल मार्केट एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ये कंपनियां स्मॉल कैप में ज़्यादा है, तो दिस कंपनीज आर टिल्ड टूवर्ड द स्मॉल कैप मोर। तो वहाँ पे मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी लगी और इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे को फंड मैंडेट में स्मॉल कैप होना चाहिए। कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो ओनली लार्ज कैप में अवेलेबल है, कुछ कंपनी ऐसी है कि जो ओनली मिड कैप में अवेलेबल है, और कुछ कंपनियां ओनली स्मॉल कैप में अवेलेबल है। स्मॉल कैप कंपनी सी ओनली अवेलेबल इन स्मॉल कैप, ये देखने वाली बात है। कॉमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज, हेल्थ केयर इक्विपमेंट एंड सप्लाई, हेल्थ केयर के जो इक्विपमेंट बनाते कंपनी है ओनली स्मॉल कैप में है। हाउस होल्ड के जो प्रोडक्ट बनाती है वो कंपनी ओनली स्मॉल कैप में है। टेलीकॉम के इक्विपमेंट और एसेसरीज बनाती है वो कंपनी ओनली स्मॉल कैप में है। यहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट लग रहा है, यहाँ पे मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी लग रही है तो स्मॉल कैप में निवेशित रहना जरूरी है। ये मिनरल्स एंड माइनिंग्स वाली कंपनी ओनली मिड कैप में अवेलेबल है। तो सी मेरे को अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मल्टी कैप इज द बेटर बेट। सारे जो मल्टी कैप फंड है तो मल्टी कैप फंड का बेंचमार्क रहता है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25। उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है कि 50% लार्ज कैप है, 25% मिड कैप है और 25% स्मॉल कैप है। नाउ मिरारे एसेट मल्टी कैप फंड में कैसा पोर्टफोलियो बनेगा, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा, हाई ग्रोथ कंपनीज ली जाएंगी कि जिसका ROI 12 से लेके 15% है लास्ट 5 से लेके 10 साल के लिए। 40 to 45% मेरा लार्ज कैप रहेगा और 25 to 30% स्मॉल एंड मिड कैप ईच रहेगा। एंड स्मॉल मिड कैप एंड लार्ज कैप में पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने के लिए बॉटम अप अप्रोच का ये लोग यूज करेंगे। नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मिरारे एसेट। तो मिरारे एसेट म्यूचुअल फंड कंपनी जुलाई 2017 से लेके जून 2023 तक स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में जो वो लोग फंड मैनेज कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उनकी जो इक्विटी स्कीम्स है उसमें स्मॉल एंड मिड कैप का फंड का मैनेजमेंट अभी 37,800 यानी करीबन 38,000 लाख करोड़ रुपया उसका यूएम में ऐसा है कि जो वो लोग स्मॉल एंड मिड कैप में मैनेज कर रहे हैं। तो उनका पैसा उसको इनमें इसीलिए मिला है कि उनका स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक पिक करने में एक्सपर्टाइज है। मेरा मल्टी कैप फंड रिटर्न कब बनाएगा कि जब उनका स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो का रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो स्मॉल एंड मिड कैप फंड, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक जो भी कंपनी अच्छा लेगी, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी अच्छा लेगी, उनका मल्टी कैप फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिरारे एसेट म्यूचुअल फंड कंपनी में पसंद कर सकता हूँ क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स सिलेक्ट करने में उसकी मास्टरी है। बॉटम अप अप्रोच रहेगा, कोर पोर्टफोलियो बनेगा, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो फंड का आइडियल टाइम होराइजन है 7 साल से ऊपर का टाइम होराइजन है। तो वन शुड बी इन्वेस्टेड इन मल्टी कैप फंड
प्रेजेंटिंग मिरारे एसेट मल्टी कैप फंड कि जिसके फंड मैनेजर है मिस्टर अंकित जैन साहब, कि जिनको इक्विटी का 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रहेगा, बॉटम अप अप्रोच से स्टॉक सिलेक्शन रहेगा। तो आप वन शुड लुक आउट फॉर द मल्टी कैप फंड। मिरारे एसेट मल्टी कैप का पोर्टफोलियो भी अच्छा है, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का संपर्क ज़रूर करना है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।